हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप पेपर में बहुत अच्छे से लिख कर आए। लेकिन पेपर देते समय मैं आज 6 बातें आपको बताने जा रही हूँ, आप उन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमसे क्वेश्चन का आंसर आता है और हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते भी है, लेकिन एक पॉइंट होता है जिस बच्चे चूक जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप तनाव से मुक्त कैसे होंगे और पेपर कैसे पढ़ेंगे, आप पेपर का आंसर कैसे लिखोगे, इन 6 बातों में मेन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर सुनें और अपने दोस्तों के पास। डियर स्टूडेंट्स, अब हम 6 बातों का ध्यान रखते हैं। दिशांक क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बेस्ट विशेष। एक तो ये है कि एग्ज़ाम की पहली रात आप आंखें बंद करके अपने प्रश्नों को रिवाइज करो। अगर हेडिंग है तो सिर्फ हेडिंग याद करो। इट मीन्स क्या होता है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ना कॉपी से मत पढ़े, जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस रात को अकेले कमरे में आंख बंद करके आप जो क्वेश्चन है आप पेपर को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन ये याद किया है तो उसके ये हेडिंग है, फिर शॉर्ट किया है ये है, ऐसे के ये हेडिंग आपने जो भी आपने याद किया है ना माइंड में बैठा लीजिए। एक क्रम से होता है ना, जैसे शादी होती है ना, शादी से पहली रात आप लोग क्या करते हो, तैयारी होती घर में, यहाँ ये सामान रखे जाएगा, यहाँ ये सामान रखे जाएगा, व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। सेम उसी तरह से आप अपने माइंड में आप जो है इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि मेरा लॉन्ग क्वेश्चन ये है, शॉर्ट ये है, मैंने ऐसे ये याद किया है, लेटर ये किया है। सिर्फ माइंड में रिवीजन कीजिए। आप यकीन मानिए जब आप एग्जाम में बैठोगे जो आपने रिवाइज किया था ना आपको वहाँ तुरंत याद आएगा। आप वो क्वेश्चन नहीं भूलोगे जो आपने आंखें बंद करके रात को अकेले में रिवाइज किए थे, और जो आप जहाँ अटक रहे हो उन्हीं पॉइंट्स को आप उसी रात को पढ़ लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी आजमाई हुई ट्रिक है, आप इसे ज़रूर आजमाएं। आपका क्वेश्चन वहाँ कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि मैम क्वेश्चन तो याद आ रहा था हमारे, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठे ना वो क्वेश्चन माइंड से स्किप हो गया, समझ में नहीं आया, याद नहीं आया। तो वो चीज़ें होती है ना एग्ज़ाम में, वो तनाव की वजह से होती है। अगर आप इस तरह से याद करोगे तो आप मेरी बात मान कर देखिएगा, पहले रात में आंखें बंद करके प्रश्नों को रिवाइज करो तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, भूलने वाली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट है जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते ही अपने दोस्तों से बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको क्या है, बातचीत ज़्यादा नहीं करनी है। हाय हेलो हो गए, अब बिल्कुल अलग से हो जाओ, ना ही किसी क्वेश्चन के बारे में वहाँ पर डिस्कस करो। ये मेरी खुद की आजमाई हुई ट्रिक है कि एक बार मैं गई तो वहाँ बच्चे डिस्कशन कर रहे थे, मुझसे पूछा तो एक बार को ऐसा लगा कि हाय मेरे तो कुछ भी याद नहीं है, और इतनी तनाव में मैं आ गई कि सब बच्चों को याद है, मेरे तो है नहीं। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमने रात को माइंड सेट कर लिया था और बच्चे दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कुछ और। हर बच्चे का याद करने का तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है, आपका तरीका अलग है। आप अपने तरीके से रहिए और ज़्यादा दोस्तों से बातचीत मत करो और नहीं किसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करो। जितना आप पढ़ चुके थे आप पढ़ लिए, आप जस्ट उसको अब रिजल्ट के रूप में आपका समय आ चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। जब हम तनाव में होते हैं ना तो हम क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ पाते हैं। अब जो मैं बता रही थी मेन पॉइंट होता है यहाँ, इस पॉइंट में सबसे ज़्यादा बच्चे गलतियाँ करते हैं, ना कि बच्चे 5th क्लास के, ना कि 12th के। जो बच्चे IAS के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, फौज की तैयारी कर रहे हैं, या डॉक्टर की, टीचर की, वे भी बच्चे इस क्वेश्चन को, इस जो प्रॉब्लम है वो फेस करते हैं। जैसे क्या होता है, प्रश्न को पढ़ते समय हमें गलत है, गलत नहीं है, सही है, सही नहीं है जैसे शब्दों को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो 100% आप क्वेश्चन गलत कराएंगे। मैं आपको बताती हूँ, आपने क्वेश्चन याद कर रखा है, आपको ट्रिक है। जैसे ग्रीफन सर्दी के महीने में, आपके इंग्लिश की क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में एक चैप्टर है ग्रीफन से रिलेटेड। वो सर्दी के महीने में क्या होता है, लंदन स्टोर में घुसा था। तो ट्रू फॉल्स अगर आपसे आता है तो आप पढ़ेंगे ग्रीफन सर्दी के महीने में लंदन स्टोर में घुसा। जब आप तनाव में होते, जल्दी में होते ना, दिखा कि हाँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ने हैं, एग्जाम तैयार करना है, टाइम छूटा जा रहा है, तो बच्चे का ध्यान नहीं पर जाता सीधे, क्योंकि आपका माइंड सेट है कि ग्रिफिन सर्दी का महीना, हाँ लंदन स्टोर में घुसा था, तो आप क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे। लेकिन यहाँ नहीं, वर्ड पे आप नहीं करोगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं रियल एक्सेप्ट करती हूँ इस तरह गलतियाँ मैं मुझसे खुद हुई है कि एग्जाम में मैं करके आई, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं या ट्रू फॉल्स आता है, मोस्टली मुझसे भी हाँ गलती हुई। इसलिए मैं आपको स्पेशली ये चीज़ बता रही हूँ कि हमारे
जो हम क्वेश्चन याद करके जाते हैं, क्वेश्चन तो वही होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन की फॉर्म घुमाकर दे दी जाती है। तो क्वेश्चन सही आते हुए, याद करते हुए भी, और माइंड में आपके सेट है कि आप सही करके आए हो। कई बार कई बच्चे कहते हैं ना कि मैम मैं तो सब कुछ लिख के आया था, बिल्कुल सही लिख के आया था, लेकिन मेरे पता नहीं कोई नंबर कैसे काट लिया। टीचर नंबर कोई नहीं काटता है, उनको जेब में कोई पैसे नहीं मिलने वाले उस नंबर से। ये होता है कि हम ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक कराते हैं जिनको हमें पता ही नहीं होता कि हम मिस्टेक कराए। तो ध्यान रखना है, ग्रिफिन अगर नहीं हट जाए, ग्रिफिन सर्दी के महीने में लंदन स्टोर में घुसा, तो ये ट्रू है। इसमें नहीं लगा दिया तो फॉल्स हो गया। तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा गलतियां बच्चे यहाँ पर करते हैं। जैसे यहाँ एक सेम क्वेश्चन मैं ले रही हूँ हिंदी के लिए, कबीरदास का मृत्यु स्थल मगध, यहाँ फिर नहीं है तो गलत। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, मगध है तो अब क्या नहीं है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे ग्रिफिन गर्मी के महीने में लंदन स्टोर में घुसा, तो जाहिर सी बात है, तो वो लंदन स्टोर में तो घुसा था, लेकिन गर्मी के महीने में नहीं। तो आप कोई चीज़ सही है गलत है वो आप इसे पढ़ देंगे। अब 4th पॉइंट की हम बात करते हैं कि पेपर से 1 या 2 घंटे पहले आप पढ़ना छोड़ दो। अगर 10th क्लास के बच्चों का फर्स्ट मीटिंग में है तो मैं समझती हूँ कि बस मॉर्निंग में आप जल्दी उठते हो 3-4 बजे तक या 5 बजे तक, जब आप नहाने धोने के बाद आप नाश्ता कर लेते हो, उसके बाद आप कॉपी मत पढ़े। मैंने कई बच्चों को देखा है कि आगे फादर बाइक पर बच्चों को लेके जा रहे हैं, पीछे बच्चे बैठे कॉपी पढ़ते जा रहे हैं। बेटा ऐसे गलती मत करो। मैंने बताया ना, फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि माइंड में रिवाइज कर लो, सेट कर लो पहले दिन। जिस तरह से आप घर में बर्थडे पार्टी होती है, शादी का कोई फंक्शन होता है, पहले दिन घर में सब अरेंजमेंट हो जाता है, उसी तरह से आप फर्स्ट डे आप अरेंज कर लो अपने माइंड में सब क्वेश्चन को, और एटलीस्ट 1 या 2 घंटे पहले आप पढ़ना छोड़ दो, ये ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए और एग्जाम में होच पोच ना हो, और आपका माइंड आपको जो क्वेश्चन पूछे गए उसी का आंसर आपको दो, ये ना कि आप लास्ट टाइम में जो पढ़ रहे हैं वो आपको दे रहा है। अब जाते हैं 5th पॉइंट, कॉलेज में जाकर एक दूसरे से किसी प्रश्न के बारे में चर्चा नहीं करनी है। ये पॉइंट एक मिलता जुलता विषय में भी बताया था मैंने। कोशिश करो अकेले रहो। आपको क्या करना है ना, हाय हेलो भी बच लो, जैसे कहते हैं ना वो हमें देख कर बच रहा है, मतलब ये झेल लो आप लोग कि भाई ये तो इसमें घमंड आ गया, ये बात ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या बात है। कोई कुछ भी कहे कि आप कोशिश करो अकेले जाओ, क्लास में चुपचाप बैठो, ऊपर अपने भगवान का नाम लेते रहो, तनाव मुक्त रहो। अगर आप, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमारी हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाती है, धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है पेपर मिलने से पहले, पता नहीं पेपर कैसे जाएगा, तो इसे हम तनाव कहते हैं। इसे दूर करने के लिए आप क्या करोगे, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके 3 बार गहरी सांस लो। आंखें बंद करी और फिर पहली सांस ली आपने, गहरी सांस ली, उसको छोड़ दो, फिर दूसरी सांस लो गहरी, फिर छोड़ दो, 3 बार ऐसे करो। और अपने भगवान का, जिसको आप मानते हो, भगवान अल्लाह, जो भी आप जिसको मानते हो, आप उसका नाम लो। डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और ये दिशा क्लासेस की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। इन 6 पॉइंट पर आप अगर काम करोगे तो डेफिनेटली आप तनाव मुक्त होकर आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।